Good afternoon, sir. Good afternoon. यस कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था इसने, अमनप्रीत ने, वो ट्राई किया था। सर कौन सा? चलो कोई नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। दैट इज शी इज आल्सो जॉइनिंग इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। PPT and this is the PPT and revised। ठीक है, थोड़ी सी क्वेरीज और मैंने देखी हैं, दैट इज वी विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेरीज। Unique, yes. So first of all, I will show you the table, and then we will discuss a few of the queries. Yes, खुशी बता सकते हो क्या एरर क्या आ रहा है? Why the table is not opened? सर टेबल क्रिएट ही नहीं किया। नहीं, टेबल तो क्रिएट किया हुआ है, डाटाबेस यूज नहीं किया। शो databases, so this is the list of databases। सबसे पहले हमें यूज करना होता है, यूज the grade 11 database, and here we have basically if you use show tables, तो दो tables है हमारे पास, so we will use student table। So this is the table we have। Look at the queries one by one। So first query goes to Kushi, and look at the query। I am just showing। PDF, where is that PDF is? शेयर स्क्रीन में कई बार वो व्यू होते नहीं सारे डॉक्यूमेंट। नाउ दिस इज देयर। यस, सो यू हैव टू वर्क अपॉन yes, so question number 20 to find the average marks from the student table। So I will now show you the student table, so you tell me the way to find out the। नोट कर ली क्वेरी आपने? Okay, now I will show you the table। सिंपल ही है ये क्वेरी। yes, now you can tell me the code। कैसे क्या कोड बनेगा इसका? एवरेज, ये आपको मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, so you have to find out the average marks। सिलेक्ट, फिर एवरेज लिखेंगे AVG, ब्रैकेट में मार्क्स। अगर मैंने इसका कोई हेडिंग भी देना हो, कैसे दे सकता हूँ हेडिंग? टाइटल as, let's say as average marks and from the student table। Clear? So this is how we get the average marks of all the sections। Clear? Now
next query goes to Amanpreet. Yes, query number 21, to find the number of students who are from section A. So you will find that the students are from multiple sections, and yes, Sir, select count, then in bracket section, where section equals to A. बेटा यहाँ पे कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे थोड़ी कंडीशन आती है सेक्शन काउंट में, से काउंट में थोड़ी आ जाएगी कंडीशन। सर फिर काउंट डिस्टिंक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है हमें? टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सेक्शन ए। ऐसे नहीं होगा, दैट इज मैं लिखता हूँ, चलो इसका कोड, यू विल नाउ चेक इट आउट, चेक करना। फ्रॉम स्टूडेंट where section is equal to A। ठीक है, तो सिंपल काउंट आ जाएगा इससे हमारा। तो यही था हमारा कि सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? यस सर। और साथ में अगर आप कोई लेबल चाहते हो तो यू कैन पुट अप ए लेबल आल्सो। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेरी। So this query will go to Khushi to display the information of all students whose name starts with AN, जिनके नाम AN से शुरू होते हैं। मैं आपको टेबल दिखाता हूं फिर से, ठीक है? तो उसमें से आपने फाइंड आउट करना है, जैसे AN की जगह ना आप AN छोड़ दो, आप AN की जगह हम क्या रखते हैं? दिस इज द टेबल। हम AN की जगह ना AN तो हम रख नहीं सकते, ये एक अभी नाम से था, आप AM रख लो, AM, ये AM वाला। इसके लिए क्या क्वेरी बनेगी? आई थिंक यू मे नॉट बी फेमिलियर विद दैट वर्ड। सेलेक्ट नेम। सर लाइक यूज होगा इसमें। हाँ, सिर्फ नेम ही पूछा ना उसने, नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, ये हमें पूरा रिकॉर्ड, आप पूरा रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, कि हम नेम हमने क्यों लेना, सारा रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, यस। तो वेयर नेम इज लाइक, उसने लिखा था बेसिकली AN, बट हमारे यहाँ पे तो AN से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो हम AN की जगह क्या रख देंगे? अगर AM है तो AM वाले सारे स्टूडेंट्स वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एक ही बच्चा है, मल्टीपल तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये जो परसेंटेज ऑपरेटर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, और लाइक बेसिकली चेक करता है कि जैसे वो कंपेयर करेगा कि AM से कौन कौन सा नाम शुरू हो रहा है। जैसे अमन है, वो AM से शुरू हो रहा है। ऐसे अगर AV लिखा हुआ है आपने क्वेरी के अंदर, तो AV नाम से वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे अभिनंदन है। ठीक है, सो लाइक दिस। यहाँ पे वो कैरेक्टर बाय सर्च करता है, A और M को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन करेगा, बट जहां पे ये परसेंटेज साइन आएगा वहां पे वो ग्रुप को लेगा। ठीक है, सो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिंगल कैरेक्टर को भी ले सकते हैं, और ये परसेंटेज साइन जो होता है दैट इज फॉर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मींस AM के बाद जो भी कैरेक्टर मैच होगा, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 50 है, सारे के सारे वो नेम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? So this is was one more interesting query. Now we move to the next query. So now move to the query number 21. So I think this is quite easy to find the number of students who are from section। ये तो हो गया हमारा, नहीं हो गया ये? हाँ, ये भी हो गया, ये था 23 था, अब 23 पे थे।
that is to display the roll number, name, date of birth of those students who are born between these two dates. So yes, Amanpreet will help me out in making the query. Select रोल नंबर की जगह पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, नेम और थर्ड था डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. यस, नेक्स्ट. So where DOB between और ये first वाली date और and second date. DO यस, पहले हम वेयर कीवर्ड लगा लें. वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारे पास 2004 वाले काफी बच्चे हैं. 2004 stands for the year, then is the month, and then is the day, and date of birth is less than or equal to first again the year 2004, next is month is 12th, and day, let's say date is 31st. ठीक है, यही फॉर्मेट है हमारे पास. सो सेमीकोलन इज टू बी पुट हियर. तो मींस इन दो डेट्स के बीच में सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लियर. बिटवीन कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है. सो आई हैव नॉट मेड यूज ऑफ बिटवीन, मैंने ये एंड ऑपरेटर का यूज ही कर लिया. ठीक है. दो डेट्स के बीच में जितनी डेट्स वो फॉल करेंगी, ऑल दोस डेट्स विल बी सिलेक्टेड एंड स्टूडेंट नेम, student ID, name and date of birth will be displayed. Moving to the next query. Next query goes to Khushi. Yes, Khushi पढ़ो बेटा next 24. To display roll number, name, date of birth, marks, email of those male students in ascending order of their names. ठीक है. Clear है query? एक बार पढ़ लो फिर से इसको, एंड आंसर आपने बताना है इसका. So now I move to this. So next first is let's say select. रोल नंबर के लिए हम स्टूडेंट आईडी यूज कर लेते हैं. Name, डेट ऑफ बर्थ था, एक मार्क्स था, ईमेल तो है नहीं हमारे पास, फ्रॉम दी स्टूडेंट टेबल. नेक्स्ट. where gender equals to M, where gender is equal to M. मेल स्टूडेंट चाहिए थे हमें, यहाँ पे तो सारे मेल स्टूडेंट आ जाएंगे. क्वेरी क्या थी? क्वेरी मेरे को लगता है आपको कुछ और थी. क्वेरी आपकी ये थी 24 टू रोल नंबर, नेम, ईमेल ऑफ ऑल दोस मेल स्टूडेंट्स. ठीक है, ये यहां तक ठीक है. मेल स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, नेम्स उसके असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए. आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है क्वेरी में. देखो क्या और मॉडिफिकेशन होगी क्वेरी में. बाकी मेल स्टूडेंट तो सारे सिलेक्ट हो गए, दैट इज 101% करेक्ट. बट अब मेरे को नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. मींस अमन पहले आना चाहिए, अभिनंदन उसके बाद आना चाहिए, फिर गुरलीन आना चाहिए, फिर नवदीप, प्रदीप, राहुल, लाइक दिस. order by name, order by name. Clear? So now you are finding that the names are coming in the मेल स्टूडेंट भी आ गए हमारे पास सारे, और प्लस उनके नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में आ गए. ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया. क्लियर. सो दिस इज द यूज ऑफ द ऑर्डर बाय क्लास. तो कंडीशन भी आ गई हमारे पास,
अच्छा, कोई मेरे को ये जो क्वेरी लिखी हुई है, अमनप्रीत आप बता सकते हो बेसिकली ये क्वेरी इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे होती है? मींस कौन सा पार्ट नंबर 1 पे एग्जीक्यूट होता है, कौन सा नंबर 2 पे, कौन सा नंबर 3 पे, कौन सा नंबर 4 पे? क्योंकि हमारी क्वेरी के 4 हिस्से हैं हमारी क्वेरी के। सो कैन यू टेल मी किस ऑर्डर में हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? तो पहले तो जेंडर चेक करते होंगे और जो मेल वाले होंगे उनको सिलेक्ट करते होंगे, फिर नेम और नेम के हिसाब से उसको ऑर्डर करते होंगे और फिर बाकी चीजें सारी। ठीक है, तो बहुत अच्छा आंसर किया है एंड यूर आंसर इज 101% रॉन्ग। ठीक है, अच्छी तरह से सुनना मेरा आंसर। गलत क्यों है आपका आंसर? मैंने ना एक जब मैं माई एसक्यूएल आपको पहले पढ़ा रहा था ना, तो मैंने ना एक बोर्ड के ऊपर ना ऑर्डर लिखा था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द क्वेरी। जब भी हम क्वेरी को, जैसे आपको लेट्स से पेपर के अंदर क्वेरी लिखी आ गई, आपको उसकी आउटपुट बतानी है, तो कैसे बताओगे? जैसे इस क्वेरी के मैं आपको बताता हूँ 4 हिस्से हैं। सबसे पहले तो हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज ये वाला फ्रॉम स्टूडेंट, ये है इसका पहला हिस्सा। नंबर 2 पे है उसके सारे एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 पे है कंडीशन, और नंबर 4 पे है ऑर्डर बाय क्लास। ऐसे एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले क्या होता है कि सारा का सारा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आपने फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो वो सारा का सारा टेबल, यहाँ पे तो सारा टेबल नहीं है, जैसे आई विल शो यू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरा सारा का सारा वहां पे टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर क्वेरी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्वेरी में लिखा हुआ था नंबर 2 पे, उसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो इस टेबल में से स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट हो जाएगा, नेम सिलेक्ट हो जाएगा और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है कंडीशन पार्ट, कि मेरे को कौन से बच्चे चाहिए? सिर्फ मेरे को मेल बच्चे चाहिए। तो जिन जिन का वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उन बच्चों का नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट में रह जाएगी। बाकी सारे बच्चे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और लास्ट पे क्या होगा? ऑर्डर बाय क्लास से वो सारे के सारे बच्चे मींस असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। सो द क्वेश्चन इज नाउ क्लियर। ठीक है, जब भी कोई क्वेरी आ जाए आपको ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है। हमेशा पहले फ्रॉम क्लास यूज होती है। नंबर 2 पे ये जो प्रोजेक्ट, इस ऑपरेशन को हम रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन ऑपरेशन बोलते हैं। तो सारे कॉलम सिलेक्ट होते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई होती है, फिर ऑर्डर बाय या ग्रुपिंग वगैरह का नंबर उसके बाद आता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर मेरे को इन्हीं बच्चों के जो नाम हैं अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या चेंज करना पड़ेगा? इसमें क्वेरी में क्या चेंज करना पड़ेगा? मेरे को सारे नेम, सारे जेंट्स बच्चों के नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो उसके लिए कीवर्ड है DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये बच्चे जो है, राहुल पहले आ गया, प्रदीप, नवदीप, फिर गुरलीन, फिर अभिनंदन, फिर अमन। क्लियर? तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डेस्क इज द कीवर्ड, DESC इज द कीवर्ड, और ASC होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। बट बाय डिफॉल्ट ASC असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, इसलिए हम वो कीवर्ड अगर हम नहीं भी लिखते तो भी हमारा जो प्रोग्राम है, वो जो कमांड है वो चल जाएगा। सो मूविंग टू दी next query, that is to display the roll number, gender, name, date of birth, marks, email in the descending order of their marks। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ लो कि मेरे को सारे के सारे एट्रीब्यूट ही चाहिए, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या चाहिए? मार्क्स वाइज। तो मैंने अभी आपको हिंट दे दिया है। सो हु विल टेक द लीड? और मेरे को चाहिए ऑर्डर बाय मार्क्स, और क्योंकि वो डिसेंडिंग में चाहिए सो DESC यूज, एंड यू विल फाइंड दैट सबसे पहले जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड लाइक दिस द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड where the marks are in the descending order।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेरी विल गो टू दी अमनप्रीत। अमनप्रीत ये है, टू डिस्प्ले द यूनिक सेक्शन अवेलेबल in the table, to display the unique sections available in the table. Just select distinct section from classroom from Yes. student. So select distinct section from the student table. That's all. तो यही होगा इसका आंसर। मींस जितने डिस्टिंक्ट, मेरे को यूनिक उसने बोला था, यूनिक सेक्शन जितने हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है जी, इज इट फाइन अमनप्रीत? Yes sir. अच्छा, अब अमनप्रीत जो आपने पढ़ा था, अब वो खुशी को भी वो क्लियर कर दें। खुशी बेसिकली कल जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर क्या था, बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे थे बेसिकली मिनिमम एज, select minimum date of birth, minimum date of birth से maximum age आएगी हमारे पास from the student table। ठीक है जी। तो ये मिनिमम एज आप देखो टेबल में से किसकी है मिनिमम एज। ये एज है हमारे पास 2003 11:30, तो ये 2003 ये इसकी है डेट, प्रदीप कुमार की है ये डेट। ठीक है जी। लेकिन अगर हमें इसका नेम भी चाहिए तो नेम के लिए हम क्या कर रहे थे बेसिकली, अगर हम इसमें डाल दे सिलेक्ट नेम एंड मिनिमम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, तो मिनिमम डेट प्रदीप कुमार की है लेकिन नेम वहां पे किसका आ रहा है, नेम वहां पे नवदीप कुमार का आ रहा है, लेकिन वो एज किसकी है, एज है वो प्रदीप कुमार की। बेसिकली ये तो हमने क्वेरी लगाई हुई ना, हम इसको टेबल को ही नीचे दिखा देता हूं आपको क्या टेबल क्या है। ठीक है जी। तो अमरप्रीत आप आंसर कर सकते हो इसके अंदर, जैसे मिनिमम डेट तो वो ये पिक कर रहा था लेकिन वो नेम नवदीप कुमार क्यों पिक कर रहा था? सर क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ के आगे मिन फंक्शन लगाया है, तो उसकी वजह से वो डेट ऑफ बर्थ तो मिनिमम करेगा पर नेम फर्स्ट वाला ही उठाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज ये देखो डेट ऑफ बर्थ फंक्शन था बेसिकली ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो उसने सारी रो में से मिनिमम डेट तो फेच कर ली लेकिन नेम वो पहले ही फेच करेगा, बिकॉज नेम के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि वो मिनिमम का नेम भी फेच करे। तो इसके लिए अगर हमें सिलेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अगर हमें चाहिए उसकी फ्रॉम दी स्टूडेंट टेबल, तो कल अमनप्रीत ने भी बताया था, मेरा भी हो गया था ये कैसे इसको करना है। तो इसमें क्वेरी विद इन ए क्वेरी का कंसेप्ट लगेगा, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, ये कंडीशन है, बट इस कंडीशन में भी एक और क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट मिनिमम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम दी स्टूडेंट टेबल। और ये ब्रैकेट हमने बंद नहीं की है। ठीक है। तो अब आप देखो कि डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों बिल्कुल सही आएंगे, बिकॉज अब विद इन दी क्वेरी ये वाली क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो डेट ऑफ बर्थ को असाइन हो जाएगा। ठीक है, मींस जो मिनिमम डेट होगी उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वेरी विद इन ए क्वेरी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे माइंड में भी ये स्ट्राइक हो गया था कि ये कैसे करना चाहिए। मैंने थोड़ी बहुत नेट से भी हेल्प ली और जब मैंने आंसर किया तो तब तक अमनप्रीत ने भी इसका आंसर निकाल लिया था। सो आई थिंक अमनप्रीत वाज आल्सो कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन दिस। सो गुड, ये है बेसिकली कोलैबोरेशन का काम है। ये नहीं है कि
क्लास का मेरे को लगता है जो बेस्ट पर्पस है, हियर वी कम एंड वी कैन कोलैबोरेट हियर आल्सो। हो सकता है किसी का आइडिया अच्छा क्लिक कर जाए एंड दैट विल बी दी वेरी हेल्पिंग। तो इसका हमारा पर्पस क्या था आज के लेक्चर का? तो बेसिकली कि जितनी भी क्वेरीज हैं इसमें स्कोरिंग बड़ी इजी है। अगर हमें ये मोटे मोटे 3-4 कंसेप्ट आ जाएं तो वी कैन फेच ऑल मार्क्स फ्रॉम दी MySQL साइट। यस खुशी, आप बताओ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये कंसेप्ट आपके लिए, अमनप्रीत को ये कंसेप्ट पता था पहले बिकॉज इसने कल ही निकाल लिया, ठीक है। सो बेसिकली पर्पस यही है क्लास में आने का कि हम कुछ डेली नई चीज सीख रहे हैं, क्लियर, एंड हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन एक आधा नहीं आ रहा आपको, दैट्स ए डिफरेंट सिनेरियो, बट जैसे क्वेरी है तो क्वेरी को सॉल्व करने का आपकी बुक में ऑर्डर भी दिया हुआ है। मैं किसी ना किसी दिन आपको एक आधे दिन में मंडे तक वो स्नैपशॉट आपको डिस्प्ले कराऊंगा जिसमें वो आपका डिस्प्ले होगा कि एक क्वेरी जो है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। नंबर 1 इज दी वेयर क्लास, नंबर 2 सिलेक्ट है, नंबर 3 वेयर है, उसके बाद ग्रुप बाई आती है और ग्रुप बाई के ऊपर कंडीशन होती है हैविंग क्लास, उसके बाद हैविंग क्लास आती है और लाइक दिस ऑर्डर में क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर द डे। वी विल डिस्कस द थ्योरी सेक्शन ऑन मंडे। कल तो छुट्टी है आप लोगों को? छुट्टी है सर पता नहीं। नहीं आपको अभी तक नहीं पता? 5 क्लासेस होगी आज, ये 5th क्लास है आपकी। सो ये अच्छी न्यूज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो क्रेडिट गोज टू नवदीप सर कि कल थैंक यू सर। कल आप लोगों की छुट्टी है और रिलैक्स हो जाना, थोड़ा सा रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। और मंडे को हम थ्योरी वाले टॉपिक से, जो साइबर क्राइम वाला टॉपिक है वो, और हम प्रैक्टिकल वाली एक चीज साथ साथ में करते रहेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट कोई ना कोई हमारे माइंड में फ्रेशर होता है। क्योंकि अगर हम सारा का सारा लेक्चर थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग जल्दी बोर हो जाओगे कि सर क्या पढ़ाई जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग सम प्रॉब्लम्स विद फ्रॉम द प्रैक्टिकल साइड। सो थैंक यू बेटा एंड एंजॉय द वीकेंड। हाँ जी सर प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ कोड ही लिखना है या उसको कन्वर्ट भी करना है? नहीं कोड ही लिखना है बेटा, और जो उस कोड की आउटपुट आ रही है ना उसकी स्नैपशॉट डालनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना हमने। तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंच गया है? इन एडवांस स्टेज? सर मेरा लगभग खत्म होने वाला है। अच्छा अमनप्रीत मैं आपसे ना एक हेल्प चाहता हूँ, ठीक है। एक मीटिंग में ना मैं आपको जैसे आप लैपटॉप के साथ आना, जिस दिन आपका प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि कंफर्टेबली आप दिखा सकते हो, सो द बेस्ट वे कि आप क्लास के अंदर डिमोन्स्ट्रेट करोगे तो क्लास के अंदर ये आएगा कि हाउ वी कैन मेक दी प्रोजेक्ट इन ए बेटर वे, ठीक है। एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, और अगर आप लोग कर लेते हो दैट इज आई थिंक द बेस्ट सिनेरियो, ठीक है। जब भी आप बोलोगे उसके बाद नेक्स्ट डे हम करेंगे ये डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है जी? ओके सर। ठीक है, थैंक यू।